विश्व के घास के मैदान। देखो, विश्व के जो घास के मैदान हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। कौन सा होता है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास ये जो होता है ना, भूमध्य रेखा है उसके 10 अंश, ठीक है, 10 अंश और 25, 10 अंश से 25 अंश के बीच में होते हैं। 10 अंश और 25 अंश के बीच में होते हैं, अंशांशों के बीच में होते हैं। जैसे सावना है, सवाना है, क्या है तुम्हारा? सवाना है, देखो ना, सवाना है, ठीक है, भूमध्य रेखा के 10 अंश से 25 अंश के बीच में सवाना पाया जाता है। ठीक है, सवाना है। इसके अतिरिक्त ओरेनिको बेसिन है, ओरेनिको बेसिन है, ठीक है। ये ओरेनिको बेसिन कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला और कोलंबिया में ओरेनिको बेसिन। और कहाँ पाए जाते हैं ये सवाना वगैरह? ब्राज़ील है, बेलीज है, होंडुरास है, ठीक है, होंडुरास और भारत के दक्षिणी भागों में भी ये घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील, बेलीज, होंडुरास, भारत के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। देखो, अफ्रीका में इसको क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। अफ्रीका में इसको क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। और वेनेजुएला व कोलंबिया में क्या कहते हैं? इसको लानोज कहते हैं। वेनेजुएला और कोलंबिया में इसको लानोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अफ्रीका में सवाना कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज कहते हैं। ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में, ठीक है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में कैंपोस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंपोस। ये ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में इसको क्या कहते हैं? कैंपोस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ना बड़े बड़े जानवरों का काफ़ी शिकार होता है, इसलिए इस घास को, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को, बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं। बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है इस घास के मैदान को। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये जो होता है 30 अंश से 45 अंशांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। 30 से 45 अंशांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक है ना, ठीक है, तो वहाँ पर ये 50 अंश तक, नॉर्थ अंश तक पाए जाते हैं। 50 अंश उत्तरी अंशांश तक पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में तुम्हारा ज़मीन ज़्यादा है, दक्षिण गोलार्ध में पानी ज़्यादा है। तो उदाहरण जैसे पेरी, पंपास, वेल्ड, स्टेपी एवं डाउन्स हैं। इसके उदाहरण क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पेरी है, पंपास है, वेल्ड है, स्टेपी है एवं डाउन्स। देखो, घटना चक्र के क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन है, विकल्प में दे देगा। ये तुम्हारा लानोज दे देगा, कैंपोस दे देगा, ठीक है, ये तुम्हारा देगा वो, और क्या कहते हैं, उनको बेसिन दे देगा, वो ये सवाना दे देगा, तो उसमें ये भी विकल्प होंगे। ठीक है, तो पेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपी, डाउन्स, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, पेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपी और डाउन्स। देखो, ये देखो, अब जो ये तुम्हारे शीतोष्णकटिबंधीय हैं, तो इनको कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखो, सवाना क्या है? मध्य एवं दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सवाना? मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है सवाना। कंपोस, सेरोडो या कैटिंगा, ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इसको कैंपोस, सेरोडो भी कहते हैं, कैटिंगा भी कहते हैं, कैंपोस भी कहते हैं। ब्राज़ील में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। लानोस कहाँ? वेनेजुएला में। लानोस कहाँ? वेनेजुएला में। मैंने देखा, पढ़ा था अभी लानोस, ठीक है, कि वेनेजुएला में, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस पाया जाता है। ठीक है, इसको लानोज भी कहते हैं, कहीं कि लानोज भी लिखा जाता है। वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। तो कैंटरबरी कहाँ पाया जाता है? कैंटरबरी मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कैंटरबरी मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये कहाँ पाया जाता है? पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक है, ये पंपास क्या है तुम्हारा? ये अर्जेंटीना में है। पेरी कहाँ है? अमेरिका में है। पेरी अमेरिका, वर्ल्ड दक्षिणी अफ्रीका में है। स्टेपी कहाँ है? एशिया और यूरोप में है। डाउन्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। देखो, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है ना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। देखो, पेरिज कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है। स्टवीज कहाँ है? यूरोप और मध्य एशिया, यूरेशिया में जो पाया जाता है ना, मध्य एशिया, यूरेशिया भी कहते हैं, रूस वगैरह में स्टवीज पाया जाता है तुम्हारा। ठीक है, वर्ल्ड देखो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो पंपास हमने पढ़ा था, कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। ये पंपास है ना, यहाँ पर अर्जेंटीना पाई जाती है, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे घास के मैदान। अब देखते हैं विश्व के देश एवं उनकी सीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम मैप से पढ़ सकते हैं। मैप अटलस जरूर देखो, उस मैप से ज़रूर पढ़ना, ठीक है, हर देश में। ठीक है, तो सबसे बड़े विश्व के 10 सबसे बड़े देश कौन? सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पे आता है। इसके बाद अर्जेंटीना 8वें नंबर पे, कजाकिस्तान 9 नंबर पे, अल्जीरिया 10 नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें नंबर पे, अर्जेंटीना 8वें नंबर पे, कजाकिस्तान 9 नंबर पे और अल्जीरिया 10 नंबर पे। जनसंख्या के आधार पर देखें तो चीन है, फिर भारत है, फिर यूएसए है। सबसे ज़्यादा चीन में है जनसंख्या ना। वैसे अब नया अनुमान जो गणना हुई है, ठीक है, उसमें भारत नंबर 1 पे पहुंच गया है, लेकिन अभी चीन ही हम लगाना है। चीन, फिर भारत, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस, मेक्सिको,
फिर जापान। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार ये है। सबसे ज़्यादा चीन है, फिर भारत है, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया है, फिर पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको और जापान। दक्षिण एशिया के देश कौन से हैं? दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं, ये पूछ देता है, ठीक है। अब विकल्प में आ चुका दक्षिण एशिया के देश का टिक लगाओ, तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान को शामिल किया जाता है। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान को शामिल किया जाता है। तो सबसे बड़ा इसमें भारत है, सबसे छोटा इसमें मालदीव है, ध्यान रखना। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत, सबसे छोटा देश मालदीव। किसकी समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? देखो ये भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में देखें सबसे लंबी किसकी है? कनाडा की है। देखो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, दोबारा भी पूछ सकता है। भारत के सबसे ज़्यादा उत्तरी भाग की सीमा किससे टच करती है? बांग्लादेश से टच करती है। भारत से सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किससे टच करती है? बांग्लादेश की, ठीक है। कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो इसमें कौन? इराक नहीं बनाता। तो कैस्पियन सागर से सीमा 5 देशों की लगती है। कितने देशों की लगती है? 5 देशों। इसमें रॉकेट है, जैसे रॉकेट है मतलब तुम्हारा सार्ट्रिक है, रात से रूस हो जाएगा, आ से तुम्हारा अजरबैजान हो जाएगा, के से कजाकिस्तान, ई से तुम्हारा, आई से ईरान हो जाएगा और टी से तुम्हारा तुर्कमेनिस्तान। तो ये एक बार मैप में देख लोगे फिर ट्रिक से ध्यान रहेगा। रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, रॉकेट याद रखना, ठीक है। इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियाँ भी कैस्पियन सागर में देख लो। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इसमें ही गिरती है। यूराल भी इसी में गिरती है। तो ये फेमस वोल्गा और यूराल विकल्प में आएगा। तो टेरेक नदी भी है, सुलाग नदी है, कुरा नदी, ये भी इसमें कैस्पियन सागर में गिरती हैं। तो ओल्गा, यूराल, टेरेक और सुलाग, कुरा, ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं? कैस्पियन सागर में गिरती हैं। मृत सागर से सीमा किसकी साझा करती है? इजराइल और जॉर्डन की। ये आधिकारिक वेबसाइट से देखें तो इजराइल एवं जॉर्डन से मृत सागर की सीमा साझा करती है। उसके बाद इजराइल की साजिश ही इजराइल किसे टच करता है? लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से, मिस्र से। पश्चिमी भूमध्य सागर है, इजराइल की पश्चिमी भूमध्य सागर है। तो इजराइल से किसकी सीमा? देखो इजराइल में न्यूज में काफ़ी चल रहा है, तो आ भी सकता है लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से, मिस्र से और पश्चिम इसके भूमध्य सागर है। तो ये पहले भी पूछा जा चुका है, इजराइल के साथ कौन कौन से देश सीमा टच करते हैं? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश हैं? सीट आते हैं। सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। तो जिबूती जे से नहीं डी से शुरू होता है, डी यहाँ पर साइलेंट होता है। जिबूती वही सीट देश है, ठीक है। सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती ये हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। सीट ट्रिक है, सार ट्रिक है। जाम्बिया की सीमा, ठीक है, भू आबद्ध देश, ठीक है। जाम्बिया की सीमा भू आबद्ध देश क्या है तुम्हारे? DRC है, तंजानिया है, मालवी है, मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला। ये जाम्बिया जो भू आबद्ध देश है ना, ये बीच में मतलब किसी सागर से नहीं टच करता है। और ये किन किन देशों से टच करता है? तो DRC है, ठीक है, तंजानिया है, मालवी है, ठीक है, मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, नामीबिया है और अंगोला। इतने देश इससे टच करते हैं। और ये भू आबद्ध देश है कौन? जाम्बिया। एड्रियाटिक सागर से लगी देश कौन से? एड्रियाटिक सागर से देश कौन से लगे? एड्रियाटिक सागर से बाल्कन राष्ट्र, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है। बाल्कन राष्ट्र जो है स्लोवेनिया और क्रोएशिया है। बोस्निया हर्जेगोविना है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मोंटेनेग्रो है, अल्बानिया है और इटली भी टच करता है। कौन? इटली भी। तो एड्रियाटिक सी सागर से बाल्कन राष्ट्र, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और इटली भी। ये क्वेश्चन आ चुका है। ओशनिया में कितने देश हैं? ओशिनिया में कितने देश हैं? 14 देश हैं, जिन्हें 3 उपसमूहों में विभाजित करते हैं। ओशिनिया में 14 देश हैं, ये 3 उपसमूहों में विभाजित करते हैं। कितने समूह में? उपसमूह है 3। इसमें है जो 3 उपसमूह है वो क्या है? मेलानेशिया है, माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है। इंडोनेशिया इसमें नहीं आता है। ओशिनिया में इंडोनेशिया नहीं आता, यही विकल्प में दिया था, ठीक है, वो नहीं है। तो देखना है, इसमें 14 देश हैं। अब ये है हमारा, देखो विश्व के देश, ये है हमारा, देखो जैसे एड्रियाटिक सी पूछा था ना, तो एड्रियाटिक सी कहाँ है तुम्हारा? एड्रियाटिक सी ये है तुम्हारा, ठीक है, ये है एड्रियाटिक सी। तो यहाँ पर ये सब देश उसमें दिए थे, इटली भी टच करती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अब देखो हमारी जो अभी तक कितनी राजधानियाँ पूछ चुका है, ठीक है। तो म्यांमार के सीमावर्ती देश कौन से हैं? देखो म्यांमार के पूछ चुका ना, तो म्यांमार से कितने देश लगते हैं? बांग्लादेश लगता है, चीन सर्वाधिक सीमा म्यांमार से टच करती है, भारत टच करता है, लाओस टच करता है एवं थाईलैंड, ये म्यांमार से टच करते हैं। बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओस एवं थाईलैंड, ठीक है, वो ठीक है, ये म्यांमार से टच करते हैं। अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तो है ही है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी ये भी म्यांमार से टच करता है, ठीक है।
और उसके बाद देखो भूमध्य सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है, तो भूमध्य सागर ठीक है अल्बानिया है, अल्जीरिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, क्रोएशिया है, साइप्रस है, मिस्र है, फ्रांस है, ग्रीस है, इजराइल है, इटली है, लेबनान है, लीबिया है, माल्टा है, मोरक्को है, मोनाको है, मोंटेनेग्रो है, स्लोवेनिया है और स्पेन है, सीरिया है, ट्यूनीसिया है, तुर्की है। इतने भूमध्य सागर से टच करते हैं। फिर से देख लेते हैं, तुर्की, ट्यूनीसिया, सीरिया, स्पेन, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो, ठीक है, मोनाको, मोरक्को, माल्टा, लीबिया, ये सब भूमध्य सागर टच कर रहे हैं। लेबनान, इटली, इजराइल, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, साइप्रस, क्रोएशिया, हर्जेगोविना, बोस्निया, अल्जीरिया और अल्बानिया। ठीक है, ये तुम्हारे कितने देश हो गए पूरे। ठीक है, तो कभी कल संख्या भी पूछ सकता है। 22 देश भूमध्य सागर से टच करते हैं। 22 देश। भूमध्य सागर है कहाँ, ये है तुम्हारा, ये भूमध्य सागर है ना, मेडिटेरियन सी। तो वही है, अल्बानिया से शुरू किया गया था तुम्हारा। तो इसमें देखो ये सारे देश है ना, चाहे मिस्र हो, चाहे लीबिया हो, ट्यूनीसिया हो, अल्जीरिया हो, मोरक्को हो, स्पेन हो, ठीक है, ये तुम्हारा फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा ग्रीस हो गया जिसको, ठीक है, ग्रीस हो गया, टर्की हो गया, सीरिया हो गया, इजराइल हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, ये सब टच करते हैं। इधर देखेंगे तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा वही, ठीक है, अल्बानिया हो जाएगा, मोंटेनेग्रो हो जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारे क्रोएशिया हो जाएगा। तो ये सब इतने सारे देश जो है तुम्हारे भूमध्य सागर टच करते हैं, लगभग 22 देश। और इसमें माल्टा है, माल्टा देखो ये है तुम्हारा, ये ना माल्टा, ये माल्टा भी टच करता है, ठीक है। और ये सब देश मतलब मैप से देखोगे तो ज़्यादा तैयार रह जाएगा ये भूमध्य सागर से। और इसमें क्या था हमारा, फिर देख लेते हैं, ठीक है। अधीन क्षेत्र ये पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कौन किसके अधीन है। तो मार्टिनिक किसके अधीन है, कैरिबियन सागर के पूर्व में है, ये फ्रांस का अधिकार है। तो ये मतलब द्वीप है, मार्टिनिक जो द्वीप है ये कैरिबियन सागर के पूर्व में है, तो फ्रांस पर अधिकार है। कैरिबियन सागर कहाँ है, ये है कैरिबियन सागर, ठीक है। मार्टिनिक इसके पूर्व में है, यहाँ पर देखो मार्टिनिक है फ्रांस का, इस पर अधिकार है। मैप में देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब इतना हर जगह दिखा नहीं सकते मैप बार बार। तो मार्टिनिक है कैरिबियन सागर के पूर्व में, फ्रांस का इस पर अधिकार है। सांता क्रूज जो द्वीप है इसका स्पेन पे अधिकार है, सांता क्रूज पे स्पेन का अधिकार है। ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है। और ये जितने भी द्वीप हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, घटना चक्र ही सारांश है, बुक नहीं है किसी, ठीक है। घटना चक्र से मैंने बनाए हैं नोट्स। ग्रीनलैंड किसका है, डेनमार्क का शासन है। क्रिसमस द्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उसमें ऑस्ट्रेलिया का शासन है, हिंद महासागर में है। क्रिसमस द्वीप हिंद महासागर में, इस पर ऑस्ट्रेलिया का शासन है। ग्रीनलैंड ये डेनमार्क का शासन है, यूरोप का द्वीप है, ठीक। ग्रीनलैंड, ठीक है, डेनमार्क का शासन है। एल्यूसियन द्वीप, इस पर यूसियन, ठीक है, यूसियन के अधिकार में। एल्यूसियन द्वीप यूएसए का अधिकार है। बियर द्वीप नॉर्वे का अधिकार है, बियर द्वीप नॉर्वे का अधिकार है। फ्रैंक जोसेफ लैंड रूस का अधिकार है, फ्रैंक जोसेफ लैंड रूस का अधिकार है। कैटालोनिया बहुत बार आया है, इस पर स्पेन का अधिकार है। मिंडानाया भी कहते हैं इसको, कहीं मिंडानाओ भी लिखा रहता है, तो इसका फिलिपींस का अधिकार है। ओरोमिया का इथियोपिया पे अधिकार है, रोमियो पे इथियोपिया का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, द्वीप बहुत बार पूछा है। मार्टिनिक पर कैरेबियन सागर के पूर्व में है, इस पर फ्रांस का अधिकार है। सांता क्रूज पर स्पेन का अधिकार, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार, क्रिसमस द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार, हिंद महासागर में है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार, ये यूरोप का भाग है ग्रीनलैंड, ठीक। डेनमार्क यूरोप का देश है, ठीक है। इल्यूशियन द्वीप पर यूएसए का अधिकार, बियर द्वीप पर नॉर्वे का अधिकार, फ्रैंक जोसेफ लैंड पर रूस का अधिकार, कैटालोनिया पर स्पेन का अधिकार, मिंडानाओ पर फिलिपींस का, ओरोमिया पे इथियोपिया का, ठीक है। देखो हमारे द्वीप हैं, इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं, किसका ना किसी पर कोई अधिकार रहता है हमारे, ठीक है। ये न्यूज़ में रहते हैं, जो न्यूज़ में द्वीप हो तो उसको ज़रूर देख लेना। देखिए जैसे भाई किलाऊ द्वीप पे वो आया था, क्या कहते हैं, ठीक है, ये होनोलुलु द्वीप है, इस पर देखो यूएस का भी अधिकार है। ये जॉनस्टन अटॉल है, इस पर भी यूएस का अधिकार है, यूएस तो ठीक है, होनोलुलु, ठीक है, ये पे यूएस का अधिकार है। किंगमान रीफ, पैलमेरा अटॉल, इस पर भी यूएस का अधिकार है, ठीक है। देखो जार्विस लैंड, इस पर भी यूएस का अधिकार है, ठीक है। इक्वेटर के पास है जार्विस लैंड है, ठीक है। किरीमाटी, ठीक है, किरीबाती भी इसको बोलते हैं, क्रिसमस लैंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। किरीमाती या क्रिसमस इजलैंड भी इसको बोलते हैं। देखो किरीबाती सब यहाँ तक ये पढ़ता है। तो किरीबाती पे किसका अधिकार हमने पढ़ा था, किरीबाती पे, ठीक है, पढ़ा था ना शायद। क्रिसमस द्वीप पे ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। सांता क्रूज हो गया, कैटालोनिया, मिंडोनिया पढ़ लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे। तो आगे हमें क्या इसमें देखना है, तो अब हमें देख लेना है स्थल रुद्र देश, क्या लिख देना है, स्थल रुद्र। ये देखें हमारा
देश एवं उनके मध्य सीमा का नाम। देखो तो रेड क्लिफ रेखा किसकी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैगिनॉट रेखा या फ्रांस की सीमा का जर्मनी और इटली से अलग करती है। ठीक है, फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मैगिनॉट रेखा। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच। डूरांड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच और भारत एवं अफगानिस्तान के बीच भी है। ठीक है, डूरांड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में डूरांड रेखा। रियो ग्रांडे नदी यूएसए की दक्षिणी सीमा को बनाती है। ठीक है, मैक्सिको से। ठीक है, रियो ग्रांडे नदी यूएसए की दक्षिणी सीमा मैक्सिको के साथ बनाती है। ठीक है, ऊपरी राइन नदी ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। ठीक है, ऊपरी राइन नदी फ्रांस और जर्मनी। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया न्यांज भी कहते हैं, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया न्यांज, ये तांजानिया, युगांडा और केन्या तीनों के प्रशासनिक क्षेत्र में है। विक्टोरिया झील तांजानिया, युगांडा और केन्या तीनों के प्रशासनिक क्षेत्र में है। यह युगांडा, केन्या और केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो विक्टोरिया झील किसके बीच, युगांडा तंजानिया के बीच, युगांडा केन्या के बीच और केन्या तंजानिया के बीच, तीनों के बीच सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच सीमा बनाती है। 38वीं समांतर रेखा जो है, 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा बनाती है। 49 नॉर्थ अक्षांश समांतर रेखा ये यूएस और कनाडा के बीच। 49 नॉर्थ अक्षांश समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच तो सीमा हो गई। ठीक है, सर्वाधिक देश की राजधानियाँ भी हमें पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन होता है जो भी करंट में है उसको जरूर हमें पढ़ना है, देश की राजधानियाँ। अब देखें भू आबद्ध देश देखें। ठीक है, मतलब स्थल रूप देश जो मतलब सागर से टच नहीं करते। तो एशिया के देखें तो एशिया में देखो अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान देखो कहाँ पर है, तुम्हारा पता है ना, अफगानिस्तान तो सबको पता होगा, ये अफगानिस्तान है, ये भू आबद्ध देश है। भूटान है तुम्हारा, देखो ये भूटान हो गया, भू आबद्ध देश है तुम्हारा। लाओस है, नेपाल है, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान तो जानते हो कहाँ पर है, ये देखो तुम्हारा कजाकिस्तान। ठीक है, ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान। ठीक है, ये तुम्हारे भू आबद्ध देश हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, भू आबद्ध देश हैं तुम्हारे, तो इसी में वही लिखा किर्गिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा स्थल रूप देश है कजाकिस्तान, ये है कजाकिस्तान। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है कजाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया। और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया चीन के पास ही देखो मंगोलिया। ठीक है, और अजरबैजान तुम्हारा यहीं पर है, ये तुम्हारा। ठीक है, अजरबैजान तुम्हारा हो गया तुम्हारा यहाँ। ठीक है, ये अजरबैजान है। देखो ये तुम्हारा कैस्पियन समुद्र नहीं है, तुम्हारी वो क्या कहते हैं खाड़ी है। ठीक है, एक तुम्हारा झील जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए समुद्र से नहीं टच करता कैस्पियन सी, इसको सागर मत मान लेना। अजरबैजान ये भी है भू आबद्ध देश। ठीक है, अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान तो देखा हमने, ये देखो है। ठीक है, तो आर्मेनिया देखो, ये देखो है भू आबद्ध देश। तो ये एशिया के देश हो गए जो भू आबद्ध देश हैं। ठीक है, तो लाओस भी कहीं पर, यहाँ पर लाओस भी होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, तो हमारा कौन कौन से है तुम्हारा, देखो ये अफ़गानिस्तान तो भू आबद्ध देश है ही है। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान राजधानी काबुल हो गई। ठीक है, तजाकिस्तान राजधानी ठीक दुशांबे हो गई, दुशांबे। ठीक है, और ये किर्गिस्तान की राजधानी क्या है तुम्हारी, होती है तुम्हारी ये। ठीक है, ये तुम्हारी लिखा है बिश्केक करके होती है ना, बिश्केक करके राजधानी है, उसमें छुप गया। ठीक है, बिश्केक करके राजधानी है, देख लेते हैं एक बार। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, हाँ बिश्केक करके राजधानी ना। ठीक है, बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ठीक है, उज्बेकिस्तान राजधानी क्या है, ताशकंद है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान राजधानी अशगाबाद है। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है तुम्हारी, कजाकिस्तान की राजधानी तुम्हारी क्या है, अस्ताना है। ठीक है, अस्ताना है, ये जरूर याद रखना है इनकी राजधानी। जैसे ईरान इस समय बहुत इजराइल से चल रहा, तो चर्चा में है ईरान, इसी तेहरान है तुम्हारी। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ठीक है, तुम्हारी और आर्मेनिया की राजधानी तुम्हारी क्या है, एरेवान है। ठीक है, तो ये राजधानी याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे स्थल रूप देश। ठीक है, और ये भूटान के तुमको पता है, नेपाल की काठमांडू पता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। मंगोलिया कहाँ है तुम्हारा, ये मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलानबाटर है। ठीक है, ये हमारे हो गए स्थल रूप देश एशिया की। देख लिया मैप से ज़्यादा याद रहता है हम लोगों को। ठीक है, तो मैप ज़रूर देखना है। उसके बाद हम स्थल रूप देख लें अफ्रीका के। बुर्किना फासो है, क्या है तुम्हारा, बुर्किना फासो है। ठीक है, चाड है, माली है, रवांडा है, युगांडा है, जाम्बिया है, बरुंडी है, लेसोथो है, नाइजर है।
ठीक है। जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, सेंट्रल अफ्रीकन ठीक है रिपब्लिक है, ठीक है। और इथोपिया है, मालवी है, दक्षिणी सूडान है, एवं इस इस्वातिनी, जिसको स्वाजीलैंड भी कहते हैं, इस्वातिनी है। ये है तुम्हारे अफ्रीका के, क्या है, बुर्किना फासो, चाड, माली, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरुंडी, लेसोथो, नाइजर और जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथोपिया, मालवी, ठीक है, और दक्षिणी सूडान और एवं इस्वातिनी या स्वाजीलैंड जिसे बोलते हैं। तो ये अफ्रीका के देश हैं, ठीक है। देखो बुर्किना फासो कहाँ पर है तुम्हारा पता है, ये बुर्किना फासो। चाड, ये देखो चाड है। बुर्किना फासो की राजधानी तुम्हारी क्या है, बुर्किना फासो की राजधानी तुम्हारा फासो है, क्या है तुम्हारी ये क्या कहते हैं, औगा डोगो, औडा डोगो बुर्किना फासो की राजधानी है। चाड की राजधानी एनडेजेमेना है, ठीक है। चाड की राजधानी माली, तुम्हारी देखो माली है, ठीक है। माली की बामाको राजधानी है, माली की बामाको राजधानी। रवांडा, रवांडा कहीं इधर नीचे था तुम्हारा, ठीक है। चलो रवांडा बाद में मिल जाएगा, फिर देखते हैं तुम्हारा। अभी माली, रवांडा, युगांडा ये सब यहाँ पर हैं। देखो युगांडा हो गया, ठीक है, युगांडा हो गया तुम्हारा। साउथ सूडान हो गया, ये भी है, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसी को बोलते हैं, सेंट्रल अफ्रीकन, ठीक है। चाड हो गया, ठीक है। और तुम्हारा कौन था, तुम्हारा जाम्बिया हो गया तुम्हारा, ठीक है। युगांडा हो गया, जाम्बिया हो गया, ठीक है। जिम्बाब्वे हो गया तुम्हारा, बोत्सवाना हो गया, और देखो ये हो गया तुम्हारा, ये सब तुम्हारे देश हो गए। इसमें बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, जाम्बिया हो गया, इसमें इसी में लिख दिया। ये तुम्हारा बुरुंडी हो गया, ठीक है, बुरुंडी हो गया। और ये अफ्रीका के, एक बार देख लेना मैप, अपने आप मैप भी देख लेना। ये हमारे अफ्रीका के हो गए। अब आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका के। तो दक्षिण अमेरिका के जो हैं स्थल उद्देश्य तुम्हारे दो हैं, बोल्विया और पराग्वे। बोल्विया कहाँ है तुम्हारी, ये है, पराग्वे ये, ठीक है। बोल्विया और पराग्वे, ये है बोल्विया, ठीक है। इसकी राजधानी बोल्विया की क्या है तुम्हारी, लापाज राजधानी है, ठीक है। लापाज राजधानी इसकी है, ठीक है, बोल्विया की। कौन सी, लापाज। वो लापाज राजधानी है इसकी बोल्विया की, ठीक है, लापाज। और पराग्वे के असूनसियन राजधानी है, ठीक है। ये पराग्वे की ये असूनसियन राजधानी है, तो ये है। और देखो कभी पूछ दे उत्तरी अमेरिका में स्थल उद्देश्य, तो कोई ये उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश स्थल उद्देश्य नहीं है, ठीक है। सारी देशों की सीमा उससे लगती है, क्या कहते हैं, सागर से, ठीक है। तो ये सारे हो गए स्थल उद्देश्य, ठीक है। कहाँ पर कौन से पाए, यूरोप में देख लें, यूरोप में भी काफ़ी है, ठीक है। तो यूरोप में ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, अंडोरा, चेक रिपब्लिक, नॉर्थ मैसिडोनिया, मोल्डोवा, सैन मरीनो, स्लोवाकिया, बेलारूस, ठीक है। लिकेटेंस्टाइन, वेटिकन सिटी और कोसोवा ये हैं तुम्हारे यूरोप में स्थल। लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, अंडोरा, चेक रिपब्लिकन, नॉर्थ मैसिडोनिया, मोल्डोवा, सैन मारिनो, स्लोवाकिया, बेलारूस, लिकेटेंस्टाइन और वेटिकन सिटी या कोसोवा, ये हैं यूरोप के। तो देखो ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी से कभी स्पष्ट करने वाले देश कौन से स्पष्ट करते हैं, देखता पूछ लेता। तो इसमें जर्मनी है, ठीक है, पोलैंड है। बाल्टिक सी कौन देश है, जर्मनी, पोलैंड, और ये देखो रसिया का एक भाग है, तो ये भी रूस भी बाल्टिक सी से टच करता है, ठीक है। अगर उसमें दिया है रसिया तो विकल्प सही होगा, ठीक है। लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया है, लटाविया है, ये इस्टोनिया है देश, ठीक है। ये फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क, ये हैं तुम्हारे बाल्टिक सी से देश टच करते हैं, बाल्टिक सी है, ठीक है। कौन से देश, देखो डेनमार्क और ये जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लटाविया, इस्टोनिया, फिनलैंड और स्वीडन। अगर रूस दिया है तो देखो रसिया का ये वाला भाग इससे टच करता है, ठीक है। यहाँ तो मेन लैंड नहीं टच करता है, लेकिन मेन लैंड अगर ये बाल्टिक सी है तो यहाँ भी देखो रसिया बाल्टिक सी से टच करता है, तो ये ध्यान रखना है रसिया से। अब देखो ब्लैक सी से कौन देश टच करते हैं, देखो टर्की है, ठीक है, जॉर्जिया है और ये रूस है और यूक्रेन है और रोमानिया है और बुल्गारिया, ये हमारे ब्लैक सी से टच करते हैं देश। कौन से, टर्की और जॉर्जिया, ठीक है, टर्की, जॉर्जिया, रूस, ये रूस है हमारे, ये यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन भी न्यूज़ में रहता है, रोमानिया है, ठीक है, और ये बुल्गारिया है, ये हमारे टच करते हैं टर्की से। टर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। टर्की राजधानी क्या है, अंकारा राजधानी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। और ये भूमध्य सागर का तो हमने अभी देखा कितने सारे देश टच करते हैं। कैस्पियन सागर से हमने रॉकेट पढ़ा था ना, ये देखो कजाकिस्तान, रॉकेट से अगर देखें रॉकेट रूस, ठीक है, आज से अजरबैजान, ये है अजरबैजान हो गया, रॉकेट कैसे कजाकिस्तान हो गया, आई से ईरान हो गया,
टी से तुर्कमेनिस्तान हो गया। जब मैप देख के तैयार करेंगे तो रॉकेट ध्यान रहेगा कौन से हैं राकेट, ठीक है। रूस, अजरबैजान, रॉकेट कजाकिस्तान, आई ईरान और तुर्कमेनिस्तान, ये हो गए क्या कहते हैं उससे कैस्पियन सी से देश का टच करना। ये मिडिल ईस्ट के बारे में तो बहुत कुछ, इनकी राजधानियाँ मिडिल ईस्ट देखो, ठीक है। अभी तुम्हारा पूछा था अफगानिस्तान से कौन से देश टच करते हैं, अफगानिस्तान से। अभी IAS में क्वेश्चन आया था तुम्हारा ये कि यूक्रेन से कौन से देश कितने टच करते हैं। यूक्रेन से देखो रूस टच करता है, बेलारूस टच करता है, पोलैंड टच करता है, स्लोवाकिया टच करता है, बुडापेस्ट टच करता है, रोमानिया टच करता है, मालडोवा टच करता है। तो कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 देश टच कर रहे हैं, ठीक है। और सी या पजोब भी इस यूक्रेन से टच करता है, ब्लैक सी तो टच ही करता है, ठीक है। तो ये कभी कभी पहुँच देता है। तो ये सब है बाल्टिक सी, ये छोटे छोटे जो सी हैं क्या याद रखना चाहिए, ठीक है। देखो रेड सी से कौन से देश टच करते हैं, देखो सऊदी अरब क्या है, सऊदी अरब भी टच करता है, यमन टच करता है रेड सी से, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया। यमन के बाद देखो ये क्या कहते हैं तुम्हारे ये, हाँ ये तुम्हारा जिबूती टच करता है रेड सी से, ठीक है जिबूती। उसके बाद आ जाओ, ये तुम्हारा कौन सा है, इरिट्रिया टच करता है। देखो इथोपिया रेड सी से नहीं टच करता, इथोपिया नहीं टच करता है ना, जिबूती टच करता है, या इरिट्रिया टच करता है, सूडान टच करता है, और इजिप्ट टच करता है, ठीक है। इसकी इजिप्ट, ठीक, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, यमन और सऊदी अरब और जिबूती, ठीक है। तो ये तुम्हारे रेड सी टच करते हैं। और ठीक है, ये तुम्हारा देखो यहाँ से नदी आती है, जॉर्डन भी इधर है, ठीक है। तो ये मैप देख लेना, रेड सी से कौन कौन देश टच करते हैं, क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हमारा मैप पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ है, अब इसमें नहीं है। अब हम देख लेते हैं कुछ परिणाम अगली वीडियो में देखेंगे।